देखिए, हलचल बड़ी है बिहार में, चुनावी साल है, लेकिन जो ये पूछताछ इस वक्त चल रही है, तेजस्वी यादव बेशक कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, ये प्रतिशोध की राजनीति है, जनता इसका जवाब देगी। लेकिन बिहार की राजनीति में चुनाव के वक्त में ये क्या कुछ मुद्दा बन पाएगी, चुनावी जमीन पर हलचल पैदा कर पाएगी? कितना बड़ा इशू बनेगा ये एक प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति का एक्सटेंशन बिहार में देखने को मिला है। तेजस्वी यादव जो कुछ बोलेंगे उसका बहुत ज्यादा वैल्यू लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं होगा और एटमॉस्फेयर को काटने के ख्याल से भी नहीं होगा, चूंकि उनके ही ऊपर सवाल है, वही ये है। लेकिन एक प्रश्न तो उठता है ना, जो नौकरी वाला मामला 2004 से 9 के बीच है, 2004 में क्या उम्र होगी तेजस्वी यादव की, जिनका जन्म 1989 को हुआ है, तो 11 साल उधर और 15 से भी कम, 14.5 साल की उम्र के वो रहे होंगे। तो उस समय उनके ऊपर एक घोटाला का आरोप लगना कि जमीन ले लिया नौकरी के बदले, तो ये हास्यास्पद लगता है, जनता पर में विश्वास नहीं होगा। दूसरी बात है कि आजकल तो ग्रोक आ गया है। आपके साथ बैठने से पहले मैंने उसमें एक सर्च किया कि ईडी पर कितनी बार अदालतों ने सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट में। आंसर जानकर आश्चर्य होगा, पिछले 2024 में 5 बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को गलत तरीके से काम करते हुए डांटा है या रोका है या कमेंट किया है, और कुछ सालों में तो 1 दर्जन से ज्यादा बार ये आंसर हमें मिलता है। वो दृष्टांत भी है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि ये स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ईडी पर सवाल उठा रही है। और अब तो हाल में ईडी ने भी ये कह दिया था कि हम केवल गवाह के आधार पर किसी के ऊपर में पीएमएलए हम लागू नहीं करेंगे, ये तो ईडी ने भी किया। लेकिन उससे पहले उनके इस फैसले से कितने पॉलिटिशियंस भुक्तभोगी हुए, उसका कितना राजनीतिक रूप से किसी ने फायदा उठाया, किसी का नुकसान हुआ, ये सारी चीजें हैं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव निश्चित रूप से अभी अपोजिशन की आवाज तो बिहार में वही है, तो इससे तेजस्वी यादव को विश्वास है कि आप जितना हम पर जुल्म करोगे हमें उतना ज्यादा समर्थन मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा क्योंकि एक लाइन और बोलता हूं कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्ज है वो दरअसल लालू प्रसाद जी के ऊपर जो चार्ज है उनसे जुड़ा हुआ, और वो जो कन्विक्टेड है वो जो बातें हैं वो सब जोड़कर जमा होती हैं। तो ये बात भी जरूर उठती है कि भाई एक मुख्यमंत्री रहने के कारण 4 कोषागार में कुछ गड़बड़ी हो गई, जहां कोई एक पैसा लालू प्रसाद जी के घर से नहीं मिला, वो कन्विक्ट हो गए। कन्विक्ट तो आपको ये भी हुए, आपको डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी हुए, दूसरे लोग भी हुए। लेकिन लालू प्रसाद पर जिस तरह से राजनीतिक रूप से हमला हुआ हो रहा है, होता रहा है, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाता है समाज में जो मान्यता है अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट वगैरह वगैरह की, उसके तहत। जी डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी, देखिए जो पूछताछ हो रही है, कानून अपने तरीके से काम करेगा। जो आरोप है, अब कर नहीं तो डर नहीं, ये सभी हम बात करते भी हैं। लेकिन फिर एजेंसीज के दुरुपयोग की जब जब बात होती है, मामला कब का है उसकी बात तो अभी भी अगर देखें 2004 से 2009 के बीच का अगर मामला है, और उसकी जांच अभी 2025 में जब सवाल जवाब हो रहे हैं, तो जनता भी ये बात तो समझ ही रही है कि कहां पर किस तरह से एक्शंस हो रहे हैं। एजेंसीज का काम संदेह के दायरे में, सवालों के दायरे में, इससे पहले भी अलग अलग विषयों में अलग अलग लोगों को लेकर आया है। लेकिन बिहार की राजनीति और वहां से निकलने वाले संदेश देश की राजनीति को भी प्रभावित करते रहे हैं, इससे पहले भी आगे भी करेंगे। तेजस्वी यादव ऑपोजिशन में जिस तरह से उभर रहे थे एक पर्टिकुलर समय में, जब बिहार में उन्होंने जिस अंदाज में चुनाव लड़ा और जिस तरह का सपोर्ट उनको यूथ का मिला, रोजगार के मुद्दे को जिस तरह से वो मेन स्ट्रीम में लेकर आए, जाति के मुद्दे से अलग, धर्म के मुद्दे से अलग, वो जो एक मोमेंटम उन्होंने गेन किया था। मैं स्पेसिफिकली इस बात पर आपकी टिप्पणी चाह रही हूं कि अब जब बिहार में चुनाव होंगे और हम देख रहे हैं उससे अलग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पर पहुंचते हैं, उनके दौरे के वक्त किस तरह की हलचल रहती है, तो क्या बिहार में जो जाति की पॉलिटिक्स चलती है उसका तोड़ धर्म के जरिए, हिंदुत्व के जरिए निकालने की कोशिश, और अब ये अलग अलग स्तर पर ये प्रयास कई तरह से दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली अपने लिए चुनावी जमीन को सेट करना है।
नमस्कार। अ, देखिए, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव एक प्रमुख किरदार रहे हैं, आज से नहीं बल्कि इमरजेंसी से कहिए, दौर से। और लालू जी का जो अपना एक इमेज है सोशल जस्टिस का था, लेकिन ये भी सही है कि भ्रष्टाचार के पर्याय लालू जी बनते चले गए। आप याद करेंगे बॉर्डर स्कैम, आप याद करेंगे 1997 जब लालू जी को इस्तीफा देना पड़ा था। और जहां तक इस केस की बात है, 2004 से लेकर 2009 वो दौर क्या था? यूपीए 1 की सरकार थी। रेलवे में इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे थे कि लालू जी ने रेलवे को बदल दिया, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ था। और ये जो केस है, देखिए, हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, मेरा लेना देना नहीं है उनके पक्ष में या विपक्ष में। मैं आपको सच बात ये बताना चाहूंगा कि 2 एजेंसी लालू प्रसाद जी और उनके परिवार पर जांच कर रही है। एक है सीबीआई, और राउज एवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है। और सीबीआई के फैक्ट्स पे ईडी ने केस फाइल किया है। और वो केस क्या है? 2004 से 2009 के दौर में जब लालू जी रेल मंत्री थे, तो ग्रुप डी के नौकरी में, जिसका वो पब्लिश नहीं करते थे, यानी एडवर्टीजमेंट नहीं होता था। क्यों नहीं एडवर्टीजमेंट होता था, ये अपने आप में एक सवाल है। और जब एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ तो जॉब देके और पैसा लेना या जल्दी ट्रांसफर करना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एजेंसी कह रही है। सवाल ये होता है कि यदि ये गलत है तो लालू जी को बॉर्डर स्कैम में जेल क्यों फंसना पड़ा, चुनाव लड़ने से दूर क्यों होना पड़ा? अब की बात हम करें तो ये कोर्ट में केस तय होगा, राउज एवेन्यू तय करेगा कि ईडी सही कह रहा है या सीबीआई सही कह रहा है। और जहां तक कन्विक्शन रेट देखेंगे आप, निश्चित रूप से ये कन्विक्शन रेट हम ईडी का ओवरऑल बता रहे हैं, ये खास नेताओं के कंटेस्ट में नहीं है। ईडी का कन्विक्शन रेट 96% है। 96% के मामलों में ईडी ने अपने केस में कन्विक्शन कराया है। किसके माध्यम से? ईडी के माध्यम से नहीं, बल्कि कोर्ट ने किया। उसी प्रकार लगभग 70% कन्विक्शन रेट रहा है सीबीआई का। सीबीआई ने नहीं किया है, कोर्ट ने किया। इसलिए ये कहना कि जब आप फंस रहे हैं तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। हमें ये बताइए, क्या लालू जी चारा घोटाले में इन्वॉल्व नहीं थे? अब एजेंसी ने कहा, कोर्ट ने माना, तो इसलिए अभी इसका पॉलिटिकल एजेंडा की बात की जा रही है। निश्चित रूप से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये सच भी है कि एनडीए लालू जी के और लालू जी के कर्म पर टारगेट करेगी, क्योंकि वहां से एक ध्रुवीकरण होता है बिहार में। क्योंकि बिहार में आज भी जो बहुत बड़ी आबादी है और मानता है कि लालू जी सोशल जस्टिस को है, लेकिन असली जस्टिस उन्होंने परिवार का किया। और परिवार का कैसे किया, ये आपके सामने।